नंबर 1 परिमेय संख्याएं। अभ्यास 1B। हमने इससे पहले वीडियो में आपको अभ्यास 1A कंप्लीट करा दिया था, मैथमेटिक्स कक्षा 8 गणित, यूपी बोर्ड। आइए चल लेते हैं। सत्य सत्य बताना है हमको, यानी कि सरल करके बताना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। हल चले लेते हैं, लेफ्ट साइड ले लेते हैं। LHS एक वाले ले लेते हैं हम, क्या -4/5 प्लस ब्रैकेट -4/5 हमें दिखाना है किसके, -8/5 के। चल लेते हैं -4/5 ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह होता तो अंदर के मार्क नहीं बदलते, माइनस का माइनस बाहर आ जाता है। एक वाला है -8/5, इनका एलसीएम लेते हैं, 5 आ गया। अब भाग करते हैं, -4 आया, फिर माइनस का माइनस वो 5 की 5 में भाग करेंगे, 1 आया, 1 के ऊपर गुना करेंगे 4 का 4 आया, बराबर है -8/5। माइनस 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 होता है, 4 और 4 8, 8/5। एक वाला है -8/5। LHS एक वाला है RHS के। हम कह सकते हैं ये क्या है, सत्य है। यह कथन क्या कहलाएगा दोस्तों, सत्य है। नंबर 2 -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। हमने आपको बताया था कोई परिमेय संख्या होती है, यदि आप उसका योगफल करेंगे या गुना करेंगे, कुछ भी करेंगे, परिमेय संख्या को योगफल भी गुना भी भाग भी क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आएगा। और वो कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, वो असत्य कह रहा है। ये क्या कहलाएगा, कथन असत्य। आइए चल कर लेते हैं इसे, फिर भी हम क्वेश्चन को एक बार कर लेते, दिखाते हैं। तो -6/7 है प्लस 6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं इनका एलसीएम 7 आ चुका है। 7 की 7 में भाग करेंगे, 1 आया, 1 के ऊपर चलेंगे तो -6 आया, प्लस का प्लस, 1 की 7 पर चला 7 आया, 7 6 42, 42 में 6 घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, हम कह सकते हैं 36, और बटे में क्या है 7। क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, है। कैसे हम P बटे Q को रो में राइट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्या ये सहभाज्य जोड़ा है, बिल्कुल है। तो क्या कहलाएंगे हम, ये परिमेय है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, परिमेय नहीं है, तो हम इस कथन को क्या कहलाएंगे, असत्य कहलाएंगे। क्या कहेंगे इसको, असत्य। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। मान लेते हैं कोई संख्या 3/5 है प्लस 1 4/5 है। यदि इनको जोड़ेंगे और कोई संख्या, इनका यदि क्रम बदल दें, 3/5 प्लस 4/5, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 7/5। हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या आंसर आएगा, 7/5। अब यदि इनका क्रम बदल दें, 4/5 प्लस 3/5 कर दिया जाए, क्या इनके आंसर में कोई चेंजिंग आ जाएगी, नहीं, यही आएगा 7/5। चाहे आप सोल्व करके देख लेना। तो जब सेम उत्तर आ रहा है, ये क्या कह रहा है, ये दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो सत्य कह रहा है कि हमने योगफल करके देखा, योगफल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो सत्य कह रहा है। तो ये कथन क्या होगा, सत्य। क्या कहलाएगा कथन, सत्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, गलत कह रहा है। चाहे 4 परिमेय संख्या हो, चाहे 5 परिमेय संख्या हो, उनका हमेशा योगफल क्या रहेगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अरे क्या कह रहा है, परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, कथन असत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असत्य, असत्य कहलाएगा। आइए चले थे, जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। सीधी बात है, परिमेय संख्या ही आएगा। हल -3/4 और का मतलब प्लस, जोड़ना है 3/1। आइए चल लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया, 4 की 4 पर चलाई 4 ही आया, 1 क्या आएगा, -3 का 3 प्लस 1 की 4 पर चलेंगे 4, 4 3 12 आया। जब इसको घटाएंगे तो 9 आ जाएगा प्लस, क्योंकि 9 की संख्या ज़्यादा है, 9/4। ये तो परिमेय संख्या है, हम लिख देंगे क्या, इनने कहा परिमेय संख्या है नहीं, हम लिख देंगे हाँ। योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, परिमेय है। क्या कहलाएगी, परिमेय। अब इससे क्या करेंगे हम, हल, ये भी परिमेय कहलाएगी। -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और का मतलब प्लस, इससे प्लस को हटा दीजिए, ये एक बार और लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। और
2/3 ब्रैकेट ऑफ। अब -1/1 ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह है तो अंदर के मान नहीं बदलेंगे, -2/3 हो गया दोस्तों। तो इनका एलसीएम ले लिया 3, 1 की 3 पर चलाएंगे 3 आया, 3 के ऊपर चलाएंगे तो -3 आया। अब 3 की जब 3 में करेंगे 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे तो -2 आया। तो माइनस 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 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5/3। क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या आएगा? परिमेय संख्या। हम लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय है, परिमेय संख्या है। आइए चल लेते हैं, सत्यापित करना है दोस्तों, यानी कि प्रूफ करना है इसको, ये कह सकते हैं। आइए चल लेते हैं। LHS व RHS चलने पर लेफ्ट हैंड साइड जब हम चलेंगे तो माइनस का 5/8 हो गया। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे तो माइनस को 9/13 हो गया। इक्वल ये भी सेम -9/13, ठीक है। ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे तो हम कह सकते हैं -5/8। इनका एलसीएम लेंगे, तेरह अट्ठे 104, 104 इसका एलसीएम आएगा। ऐसी क्या संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए, वो है 104। वरना आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोमा लगाकर ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं। 2 से काटेंगे 4 बार काटा, ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 बार काटा, ये नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 1 बार काटा, ये नहीं कटेगा। ये 13 से कटेगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है, 13 अब इनकी गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 अट्ठे 104, 104 एलसीएम आ गया इसका। अब 8 की जब इसको भाग करेंगे तो 13 आएगा, 13 पंजे 65, माइनस के 65 आया, माइनस 13 अट्ठे 104, 8 आया, 8 नहीं 72 आया। ऐसे इधर ले लेते हैं, 104 आएगा दोस्तों, 13 अट्ठे 104, 8 नहीं 72 कहेंगे, माइनस के 72 आएंगे। फिर माइनस के माइनस 13 अट्ठे 104, 13 13 पंजे 65 माइनस के। तो चल लेते हैं, 2 और 5 7 आया, 7 और 6 कितना होता है 13 कहेंगे, माइनस के बटे में हो गया 104। ये भी 5 और 2 7 आया दोस्तों, 7 और 6 13 कहेंगे, माइनस के और बटे में 104। तो ध्यान से देखा, ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों, आंसर बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः LHS इक्वल है RHS के। ये हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है दोस्तों, सिद्ध हो चुका है। यानी कि इसको बोलते हैं हम क्रम विनिमय का प्रगुण। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय का प्रगुण। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती, वही आंसर रहता है। यानी कि ये नियम पढ़ा है हमने, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। यही क्वेश्चन इसीलिए दिया है। आइए चले थे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हल 3 ब्रैकेट से पहले प्लस अंतर के मांग नहीं बदलेंगे, 7/12 हो गया दोस्तों। अब आइए इधर ले लेते हैं, बराबर इसको सोल्व करना है, सीधी करना है शायद इसको भी, हाँ इसको भी सोल्व करना है। सेम ये लिखेंगे LHS व RHS चलने पर या बराबर चलने पर। जब हम चले लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 प्लस, और इधर क्या है ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे तो माइनस का 7/12 हो गया। एक बार ये भी सेम ऐसे होगा, माइनस के 7/12 और प्लस के 3। इनका एलसीएम लेते हैं हम, 12 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो होना। 12 36, 36 में 7 चले गए, कितने बचते हैं दोस्तों 29, 29/12। ऐसे ही इधर 12 एलसीएम आ गया दोस्तों, 12 36, 36 में 7 चल जाएंगे तो 29 बचा, 29/12। यानी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। हम कह सकते हैं LHS इक्वल है RHS के। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हल बड़ा ब्रैकेट -4/7 प्लस 1/4। आइए ये भी प्रूफ करना है तो हम कह सकते हैं वही ट्रिक लेंगे, LHS व RHS चलने पर सेम ऐसे ही होगा। LHS व RHS चलने पर यहाँ पर 4 है दोस्तों, तो हम ले लेंगे बड़ा
-4/7 प्लस 1/4 बड़ा हो प्लस 7/-16 दोस्तों। ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के मार्क बदल जाएंगे, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई वगैरह कर कर हम कह सकते हैं डायरेक्ट माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इधर ले लेते हैं -4/7। ठीक है दोस्तों, प्लस बड़ा 1/4। ठीक है दोस्तों, 1/4 प्लस 7 ये माइनस का है 7 हम कह सकते हैं 7 ऊपर ले आएंगे, प्लस का चिन्ह हटा देंगे डायरेक्ट इसी टाइप से, माइनस के 7/16 हो जाएगा और जो है बड़ा ऑफ कर देंगे इसे। और इन्हें आगे सोल्व कर लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते थे या ऐसा कर लेते हैं, इसको पूरे को खोल देते हैं हम। क्या हुआ, -4/7 प्लस के 1/4 और माइनस के 7/16, ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल -4/7 ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे, प्लस का 1/4 जो माइनस का है तो माइनस का 7/16, ऐसे ले सकते हैं। अब इन हम दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। 16 का पढ़ा पढ़ लेते हैं या फिर इस टाइप से ले सकते हैं। 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौक 64, 16 पंजा 80, 16 छिंग 96, 16 से 112। ये संख्या 112 है जो इन तीनों संख्याओं से कटती है, 112। अब 7 के 112 पे चलाएंगे, 16 बाहर आएगा, 16 चौक के 64 माइनस के 64 आए। 112 जानते कैसा आया है, इस रूल से आया है। हमने 16 का टेबल पढ़ा है, जितनी बार पढ़ते जाएंगे जब ये तीनों नंबर 16 के टेबल को काट देंगे वही एलसीएम हो जाएगा। 7 हमने से काटा, 16 बार काटा, ये आ गया। 4 दिशा काटेंगे, 4 दिशा से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 अठे 32, 4 अठे 28 कम 28। ठीक है, 28 बार कटेगा ये 4 से, माइनस 16 से 112 7 बार, 7 से 49 माइनस के 49 हुआ। इधर ले लेते हैं दोस्तों, ये भी सेम ऐसे ही आएगा। 112 एलसीएम ले लिया, 7 से भाग करेंगे भाई, 16 बार कटेगा, 16 चौक के 64 आएगा माइनस के, प्लस 4 से काटेंगे 28 आएगा, 28 कम 28 आया, फिर 16 से काटेंगे, 16 से बार माइनस के 49 ऐसा आ जाएगा सेम। तो सेम सिचुएशन यही बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 4 और 9, 9 और 4 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 4 और 6 माइनस के माइनस जोड़ लेते हैं, प्लस के अलग, 9 और 13 का 3 का हासिल लग गया 1, 4 और 6 10 और 1 हासिल लगा 11, माइनस के 113 बटे हो गए 28 के, और बटे में हो गए 112। इधर ले लेते हैं दोस्तों, ये भी सेम ऐसे आएगा। 113 माइनस के और नहीं 113 किस चीज़ का है, माइनस का, प्लस के 28 और प्लस के क्या है 28 और बटे में हुआ 112 के। ठीक है दोस्तों, आइए चल लेते हैं आगे हम। 113 में तो 28 जाएंगे, 3 में से 8 नहीं जाएंगे, 2 इधर से ले लिया, 13 में से 8 जाकर कितने बचे 5, यहाँ कितने रह गए दोस्तों 10, 10 में 2 जा क्या बचा, 10 में 2 जाकर बचा दोस्तों 8, 85 बचा। तो माइनस के 85/112 बचे। इधर भी क्या बचा, माइनस के 85/112। देखो LHS इक्वल है RHS के दोस्तों, बोले RHS के, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये चल लेते हैं दोस्तों, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं और a प्लस b बराबर -15/11 है हो तो b प्लस a का मान बताइए। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का प्रगुण। यानी कि जब दो परिमेय संख्याएं हैं उनका स्थान बदलने पर उनके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती। जब a प्लस b का मान -15/11 है तो b प्लस a का भी मान क्या हो जाएगा, -15/11 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है दोस्तों। -12/7 इधर है तो इधर -5/-11 है, तो यहाँ क्या कनेक्ट करना, वो 5/-11 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -10 प्लस 5/6 -7/12 प्लस है, -7/12 इधर है, -10 इधर है, तो क्या नहीं है 5/6, क्या नहीं है दोस्तों 5/6, 5/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चनों को। हल 3/4 यानी कि 3/4 ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मांग नहीं बदलेंगे, माइनस का 8/9 हो गया और प्लस का 5/8 हो गया। अब इनका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी संख्या उसका पाड़ा पढ़ते हैं।
9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 9 ते 27, 9 चौक 36, 36 4 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, 8 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 72, 4 एकम 4, 4 8 32 कट जाएगा, यानी कि इनका एलसीएम जो आएगा 72 आएगा। 4 की जब 72 पर हम भाग करेंगे 18 आएगा, 18 बार कटेगा, 18 ते 54 आएगा। बीच में माइनस चिन्ह है तो माइनस का माइनस लगाते हैं, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं। 9 8 72, 8 आया, 8 8 64 आया, प्लस का है तो प्लस लगाते हैं। 8 के 8 इस पर भाग करिए, 8 9 72, 9 आया, 9 5 45 आया। अब आइए जो प्लस की संख्या उन्हें अलग जोड़ लेते हैं, जो माइनस की उन्हें अलग जोड़ लेते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 5 और 4 कितने होते हैं? 9 होते हैं। माइनस के 64 होते हैं और बटे में 72। आइए सोल्व कर लेते हैं। 9 में से 4 जाकर 5 बचा, 9 में से 6 जाकर 3 बचा और बटे में 7/2। यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, आंसर। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। हल -9/10 यानी कि माइनस को 9/10 प्लस 22/15 ब्रैकेट तक प्लस का चिन्ह अंदर के मार्क नहीं बदलेंगे। माइनस क्या है? माइनस ऊपर चलेगा तो -13/20 हो जाएगा। ये माइनस ऊपर क्यों आए इसके लिए इन क्वेश्चनों में समझाएंगे हम। आइए चल लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ सकता है? जो बड़ी संख्या उनको उठा लेते हैं 20, वरना फिर ये ट्रिक है एलसीएम निकालने की। 20 का पढ़ा पड़ते हैं। 20 थी 60, 60 ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट रही है तो 60 इनका एलसीएम होगा। 10 की 60 पर बाकरी 6, 6 नम 54, माइनस के 54 आए 54, प्लस का प्लस 15 की 60 पर चलाएंगे, 15 4 से 60, 4 आया, 4 के ऊपर चलाएंगे 88, 15 चौके 60, 4 आया, 22 चौक 88, माइनस का माइनस लगाते हैं। 20 ते 60, 3 आया, 13 3 39 आया। जो माइनस की उन्हें अलग लिखते हैं, जो प्लस की उन्हें अलग लिखते हैं। 9 और 4 कितने हो गए? 13, 13 का 3 का 80 लग गया एक। थोड़ा और कर लेते हैं इधर को। 13 का 3 का 80 लग गया एक। और 5 और 3 कितने? 8 और 1 हासिल का 9 का 9 कहेंगे माइनस के। अब इधर क्या है? 88 प्लस के हैं, कहेंगे प्लस के 88। थोड़ा क्लीन सा कर देते हैं। प्लस के 88। अब माइनस के 93 में तो 88 चले जाएंगे और बटे में 60 था दोस्तों। 3 में तो 8 नहीं जाएंगे, इधर चले। 13 में तो 8 जाके 5 बचा दोस्तों। ठीक। अब 9 यहाँ रह गए थे 8, 8 में तो 8 जाके 0 बची। कुछ लिखो या नहीं लिखो, बटे में क्या होगा दोस्तों? 60। अब इसको काट सकते हैं। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1/12। आइए इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करना है, हमें प्रयोग करके सरल करना है। यानी कि ये थोड़ा खुलसी का राइट करना है इसको, बस और कुछ नहीं। चलो चल लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, सेम क्वेश्चन है। 3/7 यानी कि 3/7 ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह अंदर के मार्क नहीं बदलते। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं -5/14 ब्रैकेट से पहले प्लस के अंदर के मार्क नहीं बदलेंगे। माइनस का 11/14। आइए सोल्व कर लेते हैं इसे आगे हम। इनका हम एलसीएम लेते हैं। 14 आ गया, 7 की 14 पर भाग करी 2 आया, 7 दूनी 14, 2 2 थी 6, फिर माइनस के 5 और माइनस के 11, तो माइनस के 16 और इधर क्या है 6 बटे में 14 के। 16 में तो 6 चले जाएंगे तो 10 बचेंगे, माइनस के बटे में हुआ 14 के। 2 पंजे 10, माइनस के 5 और 2 7 14, माइनस के 5/7 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, नोटिफिकेशन मार्क क्लिक करें। आइए चल लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2/5 ब्रेक। अब आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। योग की संक्रिया का प्रयोग करते हैं हम। माइनस के 8/3 माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं -1 बटे में -1 से। ऐसे थोड़ा फुल के कर जाता है। इसको ऊपर कैसा आता है? 4 बटे -5 जो है इसको करते हैं -1 गुणा में बटे में -1 ऐसे। और ये ऊपर है ही प्लस का प्लस, इसे छोड़ देते हैं, खोल लेते हैं इसको एक बार में ही, डोंट वेरी। ये ब्रैकेट था पहले प्लस के अंदर के मार्क नहीं बदलते, माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2/5 हो गया,
माइनस के माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो गया, माइनस के माइनस में गुना करेंगे प्लस हो गया। तो हम कह सकते हैं प्लस के 8, 3 कम 3, प्लस के 8/3। 4 के -1 में भाग गुना करेंगे तो माइनस के 4 आ गया बटे में, ये माइनस का यहाँ आएगा दोस्तों, बटे में माइनस के माइनस में करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस के 2/3। अब आइए इनका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। ऐसी क्या संख्या है जो 5 और 3 से कट जाए? वह संख्या 15 है। 5 3 15, 5 के 15 में भाग करेंगे 3 आया, 3 दूनी 6 आया, प्लस 3 पंजे 15 5 आया, 5 8 40 आया, माइनस 5 3 15 3 आया, 3 चौके 12 आया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आया माइनस की। तो माइनस के अलग और प्लस के अलग, माइनस के 12 माइनस के 10 तो माइनस के 22 हो गए, प्लस 40 और 6 46 हो गए, बटे में हुआ 15 के। आइए चल लेते हैं। 6 में तो 2 चले जाएंगे तो 4 बचा, 4 में 2 चले जाएंगे तो 2 बचा, कहेंगे माइनस के, बटे में है 15 के। इसे काट सकते हैं 3 8 24, 3 5 15, माइनस के 8/5, माइनस के 8/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को जल्द से लाइक कर लें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अच्छा मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।